हमको मालूम है कि कोई भी चीज की तासीर अगर ऊपर से ठंडी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ठंडा होता है। हमको मालूम है कि फेयर एंड लवली लगाने से किसी का मुंह गोरा नहीं होता है। हमको मालूम है कि प्रचार एक बात होता है और हकीकत दूसरी बात होती है। क्या जुमला था भाई कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी की जाएगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। और हमने ये देखा कि इसी देश में बलात्कारियों के समर्थन में हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं, उनके समर्थन में रैलियां निकाली। हमने देखा कि मूड पे तो बात कर रहे हैं साहब, मणिपुर पर मौन है। जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं। जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही गए थे लैंड करने के लिए वहां पे। दो ही बात हो सकता है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है, तुम्हारा राज है क्या? आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आपकी हकीकत हम जनता में जाकर के बोलेंगे और मुंह खोल करके बोलेंगे। आपने बोला था ना, हमने नहीं बोला था, आपने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचाया जाएगा। कहां है 15 लाख? किसके खाते में आया है? 5 किलो अनाज देकर के 15 लाख का सवाल गायब कर दिए हैं। कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गरीब लोग को ना। इसका मतलब आपके राज्य में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। 140 में से 80 करोड़ लोग गरीब ही हो गए। तो अमीर कौन हुआ? अमीर हुआ इनका दोस्त। उनकी जो दोस्ती है ना, जिसके फ्लाइट पे चढ़ करके घूमते हैं, और उनके लिए जब सवाल पूछा गया कि बताइए प्रधानमंत्री जी, जिसके फ्लाइट पर चढ़ करके घूम रहे थे आप, उसके खाते में, उसकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं? तो कहे कि हम आपको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। हाय रे मूर्ख। इसको कहते हैं प्रचंड मूर्खता। उस आदमी को ईडी सीबीआई इससे डरा नहीं सकते। इनको मालूम है कि जिनके घर में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो देश के लिए, उनके बच्चों को छुपाना आसान नहीं है। उनको मालूम है कि उस फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश के लिए। उस फैमिली के कंट्रीब्यूशन को कम करने के लिए ही इन्होंने परिवारवाद का शगुफा छोड़ा है। आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मेरा सवाल इसीलिए इस देश की सरकार से होता है कि ये इस देश की जो बुनियादी व्यवस्था है, उस बुनियादी व्यवस्था को ये बिगाड़ रहे हैं। इस देश के लोकतंत्र की जो आत्मा है, उस आत्मा के साथ ये खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने राजनीतिक और चुनावी लाभ के लिए ये नफरत की जो आग फैला रहे हैं, इसमें किसी का भी मकान जल सकता है, इसमें किसी का भी हाथ जल सकता है। इस देश में लोगों ने अपनी जान गंवा करके, जिंदगी कुर्बान करके जो राष्ट्र की बुनियाद की स्थापना की, ये उस बुनियाद को तोड़ रहे हैं। ये समाज को बांट रहे हैं, इंसानियत को का बिखराव कर रहे हैं, लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। इसीलिए विद्यार्थी होने के नाते, नौजवान होने के नाते, यह हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि हम सत्य की पड़ताल करें, हम सच जानने की कोशिश करें। हमारे मन में सवाल पैदा हो, और सवाल जब पैदा हो तो सामने कोई भी क्यों ना हो, हम उससे आंख में आंख डाल करके सवाल कर सके। यह हमारा लोकतंत्र का अधिकार है। जिस लोकतंत्र ने माननीय मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाया है, उसी लोकतंत्र ने
हमको ये अधिकार दिया है कि हम आंख में आंख डाल करके उनसे सवाल पूछें और उनसे पूछें कि आप इधर उधर की बात मत कीजिए, आप हमको गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि हम आपके खेल को समझते हैं। हमने इस देश के आम लोगों के खून पसीने की कमाई से, उनके टैक्स के पैसे से हमने पढ़ाई की है, हमने आपका नमक खाया है, इसीलिए हम इस देश के आम लोगों के कर्जदार हैं। हम ये समझते हैं, हमको मालूम है कि ठंडा मतलब कोका कोला नहीं होता है। हमको मालूम है कि कोई भी चीज की तासीर अगर ऊपर से ठंडी हो तो जरूरी नहीं है कि वो ठंडा होता है। हमको मालूम है कि फेयर एंड लवली लगाने से किसी का मुंह गोरा नहीं होता है। हमको मालूम है कि प्रचार एक बात होता है और हकीकत दूसरी बात होती है। प्रचार के लिए, अपनी राजनीति के लिए, चुनाव के लिए आप जो दावे करते हैं वो एक बात होती है, लेकिन हकीकत में देश का निर्माण देश के लोगों से होता है और देश के लोगों की जो बुनियादी चीजें हैं वह रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात है। आप देखिए कि बड़ी चालाकी से लोगों के जो बुनियादी सवाल हैं उसको गायब किया जा रहा है और इंसान को एक ऐसा सपना दिखाया जा रहा है जिस सपना को लेकर के कोई तर्क नहीं है। मैं आपसे कुछ सवाल पूछता हूं, अपने आप आपका दिमाग जो है ना उन चीजों को सोचने लगे। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, 2014 में जब सरकार बनी, अव्वल तो सरकार बनने से पहले कुछ बड़े सुहावने, अच्छे, सुंदर जो है ना मुहावरे फेंके गए थे। हालांकि बाद में जय शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था। हमने नहीं कहा, जय शाह के पापा ने कहा कि वो जुमला था। क्या जुमला था भाई? कि हर साल 2 करोड़ नौकरी पैदा की जाएगी, हर किसी के खाते में 15 लाख रुपया पहुंचाया जाएगा, जो किसान हैं उनकी आमदनी दुगनी की जाएगी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होगा, बेटी को बचाया जाएगा, बेटी को पढ़ाया जाएगा। और हमने ये देखा कि इसी देश में बलात्कारियों के समर्थन में, हमारे राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करते हैं उनके समर्थन में रैलियां निकाली। हमने देखा कि मूड पे तो बात कर रहे हैं साहब, मणिपुर पर मौन है। जो आपकी जिम्मेवारी है उस पर आप बोल नहीं रहे हैं। जो किसी और का किया हुआ काम है उसको सीना ठोक करके अपना बता रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि खुद ही गए थे लैंड करने के लिए वहां पे। ये जो स्थिति है, इस स्थिति में आपने देखा कि सपना किस तरीके से दिखाया गया। ये प्रधानमंत्री ने अपने मुंह से कहा था कि 2022 तक सबको पक्का मकान मिल जाएगा। कहा था ना? कौन सा साल है? 23 चल रहा है ना? तो प्रधानमंत्री ने कहा कि सबको पक्का मकान मिल जाएगा, तो मिल गया होगा। मिल गया? बोले घबराइए नहीं, जेल में इतनी जगह नहीं है कि 140 करोड़ लोगों को जेल में डाला जा सके। डरिए मत, डरने की जरूरत नहीं है। तो पक्का मकान मिला कि नहीं मिला? इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। दो ही बात हो सकता है ना, या तो प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं या आप झूठ बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? तो प्रधानमंत्री झूठा है ना, तो झूठा को झूठा नहीं बोलेंगे, नंगा को नंगा नहीं बोलेंगे, सच को सच नहीं बोलेंगे, दिन को दिन नहीं बोलेंगे, रात को रात नहीं बोलेंगे। तुम्हारा राज है, तुम्हारा राज है क्या? देश में लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज है। अगर आपको गुमान है कि आप इस देश को, लोकतंत्र को गिरवी बना लेंगे, तो हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, ये जो छात्र परिषद के नेताओं की तस्वीर यहाँ लगी हुई है, ये आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने वाले जो महामानवों की तस्वीर लगी हुई है, हम उनकी विरासत पर चढ़ने वाले लोग हैं। आप अगर हिटलर बनने को तैयार हैं, आप अगर ब्रिटिशर्स बनने को तैयार हैं, तो हम भी भगत सिंह बनने को तैयार हैं। इस बात को याद रखिएगा कि आपकी हकीकत हम जनता में जाकर के बोलेंगे और मुंह खोल करके बोलेंगे। आपने बोला था ना, हमने नहीं बोला था। आपने बोला था कि 15 लाख सबके खाते में पहुंचाया जाएगा। कहां है 15 लाख?
किसके खाते में आया है? 5 किलो अनाज देकर के 15 लाख का सवाल गायब कर दिए हैं? और उसमें भी बेईमानी कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? गरीब लोग को ना। इसका मतलब आपके राज्य में 80 करोड़ लोग गरीब हो गए। 140 में से 80 करोड़ लोग गरीब ही हो गए। तो अमीर कौन हुआ? अमीर हुआ इनका दोस्त। उनकी जो दोस्ती है ना, जिसके फ्लाइट पे चढ़ करके घूमते हैं, और उनके लिए जब सवाल पूछा गया कि बताइए प्रधानमंत्री जी, जिसके फ्लाइट पे चढ़ करके घूम रहे थे आप, उसके खाते में, उसकी सेल कंपनी में 20,000 करोड़ किसके हैं? तो कहे कि हम आपको पार्लियामेंट से बाहर कर देंगे। हाय रे मूर्ख! इसको कहते हैं प्रचंड मूर्खता। क्यों? विज्ञान अगर पढ़े होते ना तो आपको पता होता। न्यूटन का एक लॉ है। लॉ क्या है साहब? कि किसी चीज को जितना दबाइएगा उसका अपोजिट फोर्स उतना ऊपर होकर के आएगा। करोड़ों रुपया खर्च किया इसलिए, करोड़ों, यह साबित करने के लिए कि राहुल गांधी पप्पू है। आप सोचिएगा, करोड़ों रुपया खर्च किया। अब तो मेरा यह सवाल होता है कि अगर राहुल गांधी पप्पू हैं तो तुम उतना सीरियसली क्यों ले रहे हो? इधर आकर के तुम्हारा एक मंत्री डांस करने लगता है, उधर आकर के तुम्हारा दूसरा मंत्री छाती पीटने लगता है, एक साथ तुम्हारा 10-10 मंत्री जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। अगर वो आदमी सीरियस ही नहीं है तो उसको तुम क्यों सीरियसली ले रहे हो? सोचिएगा जरा एक बात को। इसका मतलब वो आदमी सीरियस है, इसका मतलब उस आदमी में दम है, इसका मतलब इनको मालूम है कि उस आदमी को ईडी, सीबीआई इससे डरा नहीं सकते। इनको मालूम है कि जिनके घर में 2 लोगों ने अपनी जान गंवा दी हो देश के लिए, उनके बच्चों को छुपाना आसान नहीं है। उनको मालूम है कि उस फैमिली का कंट्रीब्यूशन क्या है इस देश के लिए। उस फैमिली के कंट्रीब्यूशन को कम करने के लिए ही इन्होंने परिवारवाद का शगुफा छोड़ा है। तो मैं तो कहता हूं, खत्म हो परिवारवाद। बताए जय शाह का बाप कि उसका बेटा बीसीसीआई सेक्रेटरी से इस्तीफा कब देगा। बताएं जितने भी बीजेपी में भाजपा के नेता हैं, उनके बच्चे कब जो है राजनीति से इस्तीफा देंगे। बताएं भाजपा के नेता कि कब वो हमारे साथ आकर के गलियों पे धर्म बचाने के लिए चलेंगे। होशियारी खेल कर रहे हैं। हम जो गरीब के बच्चे हैं वो बचाएंगे धर्म, और ये जाएंगे लंदन और वहां बनाएंगे रील। ये नहीं चलने वाला है, ये नहीं चलेगा। बताओ कि इस देश के भीतर आम लोगों के लिए आपने क्या किया है। ये मत गिनाओ कि मेडल लाया है कोई और, अब फोटो आप खिंचवा रहे हैं। चंद्रयान भेजा है कोई और, पोस्टर आप लगवा रहे हैं। ये नहीं होगा। और अगर आप इसका क्रेडिट ले रहे हैं, अगर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री का फोटो है, तो कोरोना के दौरान जिन लोगों की जान गई उनके डेथ सर्टिफिकेट पे भी मोदी का फोटो लगा फोटो। अगर चंद्रयान पर जाना, चंद्रयान का जाना, चांद पे पहुंचना मोदी जी को क्रेडिट है, तो वो जो नंगी महिला मणिपुर में घुमाई गई वो भी मोदी जी का क्रेडिट है। अगर इस देश में हमारी खिलाड़ी मेडल जीत करके लाते हैं, वर्ल्ड कप जीत करके लाते हैं, ये मोदी जी का क्रेडिट है, तो इस देश में जब लोग भात भात कहते हुए अपनी जान गंवा देते हैं, ये भी मोदी जी का क्रेडिट है। ये नहीं होगा। अच्छा तुम्हारा, खराब किसी और का, ये खेल नहीं चलेगा। और सबसे जरूरी बात कि जो आरोप आप अपोजिशन पे लगाते हैं, उस आरोप का जवाब आपके पास क्या है। मेरे बारे में भी बोलते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना है, तो ताल ठोक करके कहते हैं, अरे टुकड़े टुकड़े गैंग का अगर हम सरगना है तो तुम क्या कर रहे हो? भाजिया बेच रहे हो? बोलो क्या कर रहे हो? कौन है देश का गृह मंत्री? जय शाह का पिताजी? किसकी सरकार है देश में? बीजेपी की। क्या दावा कर रहे हैं
कि अब की बार 400 पार कर लेंगे, तो क्यों नहीं कुछ कर रहे हो? क्योंकि तुम झूठे हो। हमारे पास झूठ की ताकत है, हमारे पास सच की ताकत है। हमारा इतिहास इस देश के लिए जान गंवाने का इतिहास है, और तुम्हारा इतिहास इस देश के खिलाफ अपना ईमान बेचने का इतिहास है। इस बात को याद रखो। और तुम्हारी तमाम कोशिशों के बावजूद सच्चाई सामने आ जाएगी। लोगों को यह पता चलने लगेगा कि आपने किस तरीके से इस देश के लोगों को ठगा है। मुझे एक साथी ने कहा कि क्या आपको लगता है भाजपा के राज में विकास नहीं हो रहा है? हम बोले हो रहा है। कौन बोला नहीं हो रहा है? 50 रुपए का पेट्रोल 100 रुपए में मिल रहा है, बताइए विकास हुआ कि नहीं हुआ? 450 का सिलेंडर 1200 में मिल रहा है, विकास हुआ कि नहीं हुआ? 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, विकास हुआ कि नहीं हुआ? यह है आम लोगों का सवाल। यह है इस देश के नौजवानों का सवाल कि हर साल लगभग 5.5 लाख इंजीनियर होते हैं और 1.5 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती। हकीकत यह है कि एक टीचर की बहाली होती है ना, रेलवे स्टेशन पे, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, चर्चों में, मस्जिदों में, धर्मशालाओं में रहने की जगह नहीं मिलती है। यह हकीकत है कि एक तो बहाली आती नहीं है। अगर बहाली आएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। यह हकीकत है कि पेपर लीक होने के बाद भी जिन लोगों को नौकरी मिलेगी उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिलेगा, और जिनको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, खोज रहा हूं कोई पुलिस वाला है कि नहीं है, जिसको नियुक्ति पत्र मिल जाएगा तो उसको यह सोचना चाहिए ना कि इस देश के सांसद को पेंशन मिलेगा। अक्सर अगर मैं गलत नहीं हूं तो पेंशन है ना सांसदों को? ठीक है। अगर सांसद को पेंशन मिलेगा तो कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? बताइए बताइए। इस देश के अंदर आप कैसी व्यवस्था बना रहे हैं? आप इस देश के अंदर ऐसी व्यवस्था बना रहे हैं कि 99% लोगों के हक और अधिकार छीन करके, 99% लोगों का रिसोर्स छीन करके 1% के खाते में आप पहुंचा देना चाहते हैं। यह लोकतंत्र नहीं है, यह तानाशाही है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि लकड़ी को काटने वाली जो कुल्हाड़ी होती है ना, उसके पीछे भी लकड़ी ही लगा होता है। लोकतंत्र का इस्तेमाल करके, जमहूरियत का इस्तेमाल करके आए दिन जमहूरियत का गला घोटा जा रहा है। और जो लोग इनसे सवाल पूछने लगते हैं उनको या तो केस करते हैं, उनके ऊपर झूठा मुकदमा करते हैं, जेल में डालते हैं, हमला करते हैं, डराते हैं, या अपने दोस्त के चंदे के पैसे से उसका ईमान खरीदने की कोशिश करते हैं। तो मैं छात्र परिषद के एक एक कार्यकर्ताओं से अपील करना चाहता हूं कि हमारे सामने गंभीर चुनौती है। बात देखने और दिखावे की नहीं है। अगर हम उसी राजनीतिक पैटर्न पे चले, देखने और दिखावे पे, तो इस बात को याद रखिएगा, जमहूरियत नहीं बचेगा। और जमहूरियत नहीं बचेगा ना, तो फिर इस देश में लोकतांत्रिक संस्थाएं भी नहीं बचेगी। जब लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं बचेगी तो पब्लिक सेक्टर भी नहीं बचेगा, और पब्लिक सेक्टर नहीं बचेगा ना, तो फिर आने वाले समय में कोई आंगनबाड़ी का बच्चा पीएचडी नहीं कर पाएगा। इस बात को याद रखिएगा कि एक गंभीर लड़ाई है, और अगर आप विद्यार्थी हैं तो आपके कंधे के ऊपर यह जिम्मेवारी है। आप अगर छात्र परिषद के नेता हैं तो आपके कंधे पे यह जिम्मेवारी है कि आपको बंगाल के भीतर एक एक छात्रों को जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि हमारा मानना है जुड़ेगा विद्यार्थी जीतेगा इंडिया। हमको इंडिया को जीतना है। हमारा यह मानना है कि हमको मेहनत से अपनी पढ़ाई करनी है, अपने हक और अधिकार को समझना है, अपने नॉलेज के क्षेत्र में हमको एक्सपर्ट होना है, साथ ही साथ जो समाज और देश का दायित्व है उसका हमको निर्वहन करना है। हम सबका अगर हम स्क्रीन टाइम अभी चेक करें ना, 3 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा होगा रोज का। 5 घंटा स्क्रीन टाइम होगा कम से कम। उस स्क्रीन टाइम को हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बंद कर दीजिए, आप चलाइए, लेकिन उस 5 घंटे में से ना 4 घंटा निकाल करके देश के लिए, समाज के लिए, छात्र परिषद के लिए आपको खून पसीना बहाना पड़ेगा। इस बात को याद रखिए। आपको इस लड़ाई को इस रूप में लड़ना पड़ेगा कि हम देश की वो विचार हैं, हम देश की वो शक्तियां हैं जो इस देश को 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी से लड़ करके आजादी दिलाए। हम वो शक्तियां हैं, वो विरासत हमारे हाथ में है कि इस आजाद देश में जो आजाद नागरिक है उनके आजादी के अधिकारों की रक्षा करना हमारे कंधे के ऊपर है। इसीलिए आप सबसे मैं यह आग्रह करना चाहता हूं
कि जो महीने बीत रहे हैं हमारे लिए गंभीर समय है, और इस गंभीर समय में हमको अपनी पूरी ताकत लगा करके जो हम जोड़ने वाली शक्तियां हैं, इस समाज को बांटने वाली शक्तियों को हमको परास्त करना पड़ेगा। देश के भीतर जो एक झूठ का बोलबाला है, इस झूठ के बोलबाले को खत्म करके हमको सच के राज को स्थापित करना पड़ेगा। समाज में जिस तरीके से नफरत फैलाई जा रही है, लोगों को आपस में बांटा जा रहा है, लड़ाया जा रहा है, कहीं जात के आधार पे, धर्म के आधार पे, भाषा बोली के आधार पे, इस देश में हमको इकट्ठा रहना। 550 से ज्यादा रियासतों को जोड़ करके सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक भारतवर्ष का निर्माण किया। शहीद आजम भगत सिंह 23 वर्ष की उम्र में अपना जीवन कुर्बान कर दिए आम लोगों के आमूल चूल परिवर्तन के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू सैकड़ों साल जेल में रहे, 14 साल से ज्यादा पंडित जवाहरलाल नेहरू जेल में रहे। इस देश के तमाम लोगों ने, चाहे आप सुभाष चंद्र बोस की बात करें, तमाम आप समाज सुधारकों का नाम लें, तमाम लोगों ने, हमारे फाउंडिंग फादर्स ने, मदर्स ने जो कंट्री आज हमारे हाथ में सौंपी है, उस कंट्री को बचाने की जिम्मेवारी हमारे हाथ में है। और इसीलिए मैं खास करके अपने छात्र नौजवानों से अपील कर रहा हूं कि आपको पढ़ना है, आपको समझना है अपने हक और अधिकार को, समाज को, देश को, और उसी पढ़ाई के बदौलत, ज्ञान की बदौलत सत्य की सत्ता को आपको स्थापित करना पड़ेगा। और ये जो झूठ की सत्ता है, आज इंसान को जो बांटने की कोशिश कर रही है, इसको आपको एक्सपोज करना पड़ेगा। और ये बार बार हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके, हमारे धर्म के प्रतीक चिन्हों का इस्तेमाल करके इस समाज को जो कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, इस कोशिश को हमको नाकाम करना पड़ेगा। और ये कोई साधारण काम नहीं है। इस काम में अगर आपके मन में विचार नहीं है, आपके मन में समाज के प्रति लगन नहीं है, आपके प्रति समर्पण नहीं है देश के प्रति, तो आप इस काम को नहीं कर पाएंगे। ये एक गंभीर काम है और इस गंभीर काम को हमको करना है। और जो खतरा आज हमारे सामने है, इस खतरे से हमको देश को बचाना है। वो बार बार कोशिश करेंगे कि शक्ति को कमजोर किया जाए, लेकिन हमारा ये दावा है कि अगर भारत एकजुट रहा, अगर भारत एकजुट रहा तो इंडिया जीतेगा और एनडीए हारेगी, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए मैं अपने तमाम विद्यार्थी नेताओं से यह अपील करता हूं कि आप दिन रात मेहनत कीजिए, एकजुट होकर के संघर्ष कीजिए और एक लक्ष्य अपने दिमाग में लेकर के रहिए कि इस देश के भीतर देश को जो कमजोर करने वाली, समाज में नफरत फैलाने वाली शक्ति है, उसको परास्त करेंगे और महत्वत के परचम को लहरा करके जमहूरियत जिंदाबाद कहेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय बांग्ला, जय छत्रपति। तो बिना औपचारिकता के मैं फॉर्मेलिटी में ज्यादा वक्त आपका जाया नहीं करूंगा, ज्यादा वक्त आपका बर्बाद नहीं करूंगा और सीधे जो देश के भीतर राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति है, उस पर अपनी कुछ बात रखूंगा। और इतिहास में जो छात्र आंदोलन की भूमिका रही है, जो छात्र परिषद की भूमिका रही है, उस विषय में उन तमाम लोगों के, तमाम कार्यकर्ताओं के, नेताओं के जो कार्य रहे हैं, उसको स्मरण करूंगा। और आने वाले समय में हम विद्यार्थियों को, सिविल सोसाइटी के सदस्यों को, मीडिया के लोगों को और समाज के एक एक तबके के लोगों की क्या भूमिका होनी चाहिए, उस पर कुछ बात हम करेंगे। तो सबसे पहले आप सब लोग जो यहां मौजूद हैं, आपको मैं कोटि कोटि बधाई देना चाहता हूं कि आप हर साल 28 तारीख को पूरे राज्य में छात्र परिषद की स्थापना दिवस को मनाते हैं। और आज तो टीएमसी वाले भी छात्र परिषद का स्थापना दिवस मना रहे हैं। भारत के छात्र आंदोलन का इतिहास बहुत मजेदार है, गजब का। इस इतिहास को अगर आप ध्यान से देखें तो बहुत सारी चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं। मुझे एक सीनियर लीडर पूछ रहे थे, अब्दुल सत्तार साहब, कि जो है कब आए हैं, पहली बार आए हैं, तीसरी बार आए हैं महाजाति सदन में। पहली बार जब मैं आया था तो मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर हुआ करता था तब। अब मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मेंबर हूं और आपके लिए ये बात मैं आपसे साझा करना चाहता हूं। इस देश में छात्र आंदोलन के इतिहास को समझना बहुत जरूरी है। मैं 1936 की बात कर रहा हूं, जब कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था।
और इस देश में जितना भी जनवादी, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील मास ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई, उस वक्त कांग्रेस का नेतृत्व पंडित जवाहरलाल नेहरू के हाथ में था। और यह जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं कि जब हम छात्र परिषद को याद कर रहे हैं, तो इस देश का पहला छात्र संगठन जब 1936 में बना था, तो उसका अध्यक्षीय भाषण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चाहे आजादी के आंदोलन का इतिहास रहा हो, या आजादी के बाद, या आज की अगर आप बात करें, 2014 से एक नया इतिहास लिखने की कोशिश की जा रही है। लोग कहते हैं जो भाजपा के हैं, भाजपा से मेरी बड़ी जबरदस्त रहती है, जो समझ लीजिए। तो भाजपा के लोगों को ऐसा लगता है कि देश का इतिहास 2014 से शुरू हुआ। अभी आप सब लोगों ने देखा, पूरी दुनिया ने जो है भारतवर्ष को बधाई दी, पूरे देश ने सेलिब्रेट किया कि हमारा चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा की सतह पे पहुंच गया है, और लूनार लैंडिंग करने में हम पहले देश हैं जो सफल हुए हैं। तो उस दौरान भी आपने एक चीज देखा होगा, बार बार, और मैं मीडिया के साथियों से कहता हूं कि आप बुरा मत मानिएगा, हम आपके खिलाफ कुछ नहीं बोलते, आप तो नौकरी कर रहे हैं। हम उनके खिलाफ बोल रहे हैं ना जो इसको कंट्रोल कर रहे हैं। आपने बार बार टीवी फ्रेम में देखा होगा कि यह साबित करने की कोशिश की जा रही थी कि जो कुछ भी हो रहा है 2014 से ही हो रहा है। मतलब उससे पहले लोग पत्ते खेलते थे, उससे पहले इस देश में कोई इंस्टीट्यूशन नहीं था, उससे पहले जो है इस देश में विज्ञान की कोई प्रगति नहीं हो रही थी, उससे पहले इस देश में जो है संस्थाओं का निर्माण नहीं हुआ था। क्या करें, देश की बागडोर ही एक ऐसे इंसान के हाथ में है जो इतिहास में ही फेल हो गया था, जिसके पास इसकी समझ ही ना हो। उसके लिए तो चुनाव ही सब कुछ है, तुम्हें माता पिता, तुम्हें बंधु सखा, तुम्हें किसी तरह से जो है वोट लेकर के चुनाव जीत जाना है, और इस देश के इतिहास को, लोगों के योगदान को, उसके कंट्रीब्यूशन को तोड़ना है, मरोड़ना है। लोग विक्रम साराभाई को याद कर रहे थे, तो विक्रम साराभाई का परिवार भी तो है, मल्लिका साराभाई तो है। मल्लिका साराभाई आज भाजपा के खिलाफ बोल रही है कि नहीं बोल रही है, इसका पड़ताल करना चाहिए। अक्सर ये क्या करते हैं कि दूसरे के काम को और दूसरे के मकान को अपना साबित करने में लगे रहते हैं, नाम लिखते रहते हैं। मैं आ रहा था तो एयरपोर्ट पे जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पे है, और आप अक्सर देखिएगा कि नेहरू जी को नीचा दिखाने के लिए, नेहरू जी को गाली देने के लिए अक्सर कुछ नाम का इस्तेमाल किया जाता है, नेताजी का भी नाम है। तो पूछना चाहिए ना इनसे कि नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, नेताजी की विरासत तुम्हारी विरासत है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की विरासत तुम्हारी विरासत है। और जब जाते हो वास्को डी गामा की तरह दुनिया का चक्कर लगाने के लिए, तो गांधी के ऊपर जब माल्यार्पण करते हो, वो गांधी की विरासत तुम्हारी विरासत है। इस देश में ना तुम 3 में ना 13 में। इतिहास आपका अंग्रेजों से माफी मांगने का, इतिहास आपका अंग्रेजों को यह कहने का कि आप मत जाइए देश छोड़ करके, आप यहीं रहिए, हम आपके ही अंदर सिविलाइज होना चाहते हैं। जान गंवाई बंगाल के लोगों ने, जान गंवाई महाराष्ट्र के लोगों ने, जान गंवाया इस देश के एक एक इलाके के लोगों ने, और आप उस पूरे के पूरे आजादी के आंदोलन से गायब रहे। जो भी इस देश के भीतर राष्ट्र निर्माण की प्रक्रियाएं हुई, राष्ट्र निर्माण के जो काम हुए, उन तमाम कामों से आप गायब रहे। चाहे इस देश में लोकतंत्र की स्थापना हो, संविधान का निर्माण हो,
देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।